मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो बिगिनर है, जो जो अभी स्टार्ट किए हैं 1 महीने के अंदर, तो उन्हें तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, आप लोग ये देख सकते हो। मैं इस एक-एक करके आपको इसकी सारी चीज़ें बताऊँगी। आप कहाँ से शुरू कर सकते हो, आपको कैसे पढ़ना है, आप कन्फ्यूज़ हो, आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, आपको कौन सी बुक लेनी है और आप लोग क्या कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं, कौन से सब्जेक्ट में नोट्स बनाने ज़रूरी है, कौन से सब्जेक्ट में नोट्स बनाने नहीं ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी मैं लिटरली, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मुझे मुझे मैंने अगस्त में की थी, तो मुझे अभी 7 महीने हो गए हैं और अभी भी मेरा बचा है, 10% सिलेबस बचा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर दूँ। मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा देखती हूँ इस मंथ में। ट्राई है कि मेरा हो जाए, क्योंकि ज्योमेट्री की वजह से टाइम लग रहा है। ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ज्योमेट्री में टोटल 80 लेक्चर है और मैंने अभी 30 लेक्चर देखे हैं, 50 बचा है और मुझे इसी मंथ में वो कंप्लीट करना है और भी 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक है वो भी करने हैं। मैंने काफ़ी बार बताया भी है अपने ब्लॉग में। तो मैं इस मंथ, ये मंथ हो जाएगा ना, फिर मेरे अगर मैथ्स के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगी। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 2026 की काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन्हें पहले डाउट रहता है टीचर का। तो टीचर आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हो। देखो मैंने डिवाइड कर दिया है, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर, जीके के और रीजनिंग के टीचर। जीके में भी सिर्फ मैंने एक सर का नाम लिखा है। जीके आप थोड़ा रिसर्च कर लो, क्योंकि मैंने जीके में कुछ भी रिसर्च नहीं किया था। जीके में मैंने परमार सर से ही स्टार्ट किया और फिर मैं कहीं गई ही नहीं, मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ अभी तक। तो ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने जब जीके का सर्च किया एसएससी का, तो टॉप पे परमार सर आ गए थे। तो परमार सर का मैंने 1-2 वीडियो खोल के देखा तो मुझे बहुत सही लगा। तो उसके बाद मैं पढ़ने लगे। मैंने उतना कुछ देखा नहीं, तो मुझे ज़्यादा जीके के टीचर का भी नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो परमार सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। और हिंदी मीडियम से हैं तो फिर मुझे टीचर का आइडिया नहीं है, फिर आप लोग सर्च कर ली। लेकिन बाकी सब्जेक्ट का मैं अच्छे से आप लोगों को बता दे रही हूँ। जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स में जो मैंने हाईलाइट किया, मैं उन टीचर को फॉलो करती हूँ और बाकी टीचर भी है। आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है कि मान लो इसने पढ़े, इनसे पढ़े, इनसे पढ़े, इनसे पढ़े, तो आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक उठा लो। जैसे आपने रेशियो उठा लिया, तो रेशियो का वन शॉट वीडियो सर्च करो। वन शॉट, इनका वन शॉट देखो, इनका देखो, इनका देखो, इनका देखो, इनका सबका 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 देख डालो। एक दिन में ही देखना है, अलग-अलग दिन नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना, एक ही दिन में देखना है। आपका रेशियो भी कवर हो जाएगा एक दिन में और आप लोग पता भी चल जाएगा कि कौन से टीचर से पढ़ना है। और फिर जिस भी टीचर से सबसे बेस्ट समझ आए ना, तो उनको फॉलो करो। तो आप लोग देख सकते हो कि मैथ में मैंने टीचर को डिवाइड कर दिया है: गगन प्रताप सर, राकेश सर, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर और पवन राव सर। आप इनमें से कोई भी टीचर को चूज़ कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे हो तो। मैं फ़ॉलो करती हूँ गगन सर को। अगर अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है तो आप गगन सर को फ़ॉलो करें। मेरी बेसिक्स ठीक थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मेरी बेसिक्स उतनी ख़राब नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसे टीचर से पढ़ना था जो जो कुछ भी ना छोड़े, जो हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पढ़ाए, कुछ छोड़े ही ना। पूरा सिलेबस एकदम एकदम बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो वो गगन सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो मुझे उनके साथ बहुत कंफर्टेबल लगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे टीचर चूज़ किया था। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं बहुत टीचर के वीडियो देख रही थी यूट्यूब में। मैं कन्फ्यूज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। तो मेरा मेरा था एक फ़ेवरेट टॉपिक 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मुझे बहुत पसंद था। उससे पहले मतलब जब मैंने पढ़ा था 10th में, तो एक्चुअली क्या किया कि मैं ट्रिग्नोमेट्री ही मैंने उठाया। मैं सोची कि पहले इसी को कर लेती हूँ, मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है। तो फिर मैंने खोला, यूट्यूब ही खोला था। उस टाइम मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था। यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट थी ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो मैंने पूरी देखी और मुझे बहुत बढ़िया समझ आया। तो फिर मैं 1-2 वीडियो और देखा फिर उसके बाद, तो फिर मुझे ठीक लगा। तो फिर मैंने कैरियर वेब पे, का उस टाइम आता था कैरियर वेब पे, अभी सिलेक्शन वेब पे आता है, तो सेम ही है, वहाँ पे भी ले सकते हो। और मैंने उस टाइम रिकॉर्डेड बैच लिया था। मैंने रिकॉर्डेड बैच इसलिए लिया था क्योंकि थोड़े से मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सर थोड़े स्लो पढ़ाते हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा वीडियो का। और मैं लाइव बैच में स्पीड बढ़ा के मैं देख नहीं सकती, और फिर रिकॉर्डेड आएगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे सारे वीडियोस कलेक्ट होने में। इससे अच्छा मैं पूरा रिकॉर्डेड बैच ही ले लूँ। तो मैंने सर गगन सर का रिकॉर्डेड बैच ले लिया था। तो ये सारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, राकेश सर भी बहुत अच्छे हैं।
इनका भी थोड़ा सा तरीका मिलता जुलता ही है गगन सर से, मतलब थोड़ा सा मैंने एक वीडियो और इनका भी देखा था, लेकिन फिर मुझे ये गगन सर ही ठीक लगे तो फिर मैं इन्हीं को फॉलो कर रही थी। आदित्य रंजन नई टीचर, ये इनका भी सुना है मैंने, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर आप लोग अभिनय सर और पवन राव सर, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि एक्सीलेंट, मतलब कोई बहुत ही अच्छा है, मतलब 10th या 12th उनका एकेडमिक रहा है और उनको उनको बहुत ही मतलब थोड़ा सा भी वो पढ़ेंगे तो उनका हो जाएगा, तो पवन राव सर को फॉलो कर सकते हैं। इनके नंबर ऑफ़ वीडियोस कम होते हैं, पवन राव सर की और राकेश सर की नंबर ऑफ़ वीडियोस बहुत कम होते हैं। अभिनय सर का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आदित्य रंजन सर के 500 के आसपास वीडियो रहते हैं, गगन सर के भी 500 के आसपास वीडियो रहते हैं। आपको अगर लगे कि आप 500 वीडियो देख सकते हो पेड बैच के, तो लो, मैं तो ली हूँ और मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं पूरा ख़त्म करूँ। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे आप लोग देख सकते हो कि मैं रानी मैम से पढ़ती हूँ, आप लोग नीतू मैम से भी पढ़ सकते हैं। टॉप में अगर बोलूँ ना, अगर कि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टॉप में यही 2 टीचर हैं। अमन सर भी अच्छे हैं, ये भी गोपाल वर्मा सर भी अच्छा पढ़ाते। पीएसपी सर, प्रमार सर के ऐप में ही एक टीचर है इंग्लिश के, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे भी मैंने थोड़ा 1-2 लेक्चर लिए हुए थे। तो मैं तो रानी मैम को फॉलो करती हूँ, आप लोग बताना आप लोग किस टीचर को फॉलो करते हो। अगर आपको टीचर चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और इन सब टीचर की ही वीडियो देखो, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत सारे टीचर, लेकिन मैंने बेस्ट से बेस्ट लिखा है, तो आप लोग यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। जीके में मैंने प्रमार सर का लिखा है और एक नवीन सर हैं, उनका मैंने उस टाइम देखा नहीं था, लेकिन हिंदी मीडियम वाले काफ़ी बच्चे उनसे पढ़ते हैं, तो आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हो। और इंग्लिश मीडियम की हो तो प्रमार सर थे। जीके में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है और रीजनिंग में भी कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में मैंने 4 टीचर के नाम लिखे हैं और दीपक सर मैंने लिखा है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इनसे रीजनिंग का। तो आप लोगों को जहाँ से मन हो आप लोग वहाँ से पढ़ लो रीजनिंग का कोई दिक्कत नहीं है। 1 शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। और बताना आप लोग कमेंट में कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मेरा ग्रामर का भी कंप्लीट होने वाला है और मैं ट्राई करूँगी मैथ्स भी मेरा कंप्लीट हो जाए इस महीने में। और इसके बाद मैं आगे बताती हूँ। अब इसमें है ये वाला सेक्शन है कि इसमें आप कौन सी बुक लें, तो काफ़ी कमेंट आते हैं तो इतना बड़ा मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन जितना मैं रिप्लाई दे पाती हूँ मैं दे देती हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखो, मैथ्स में ना ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पिनाकल, किरण या आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, जैसे गगन सर की बुक आती है और एक आदित्य रंजन सर की भी बुक, सबकी सारी टीचर की बुक आती है, एक आती है पीवाईक्यू वाली, तो आप कोई भी पीवाईक्यू बुक ले सकते हो, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को वो लेनी चाहिए उसकी बुक, किरण की नहीं तो पिनाकल की ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो किसी भी टीचर की। पिनाकल में एक दिक्कत है कि आपको चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन दिए, लेकिन चैप्टर के भी अंदर जो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो नहीं दिए हैं, तो वो अगर नहीं दिए ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मेरे पास वैसे पिनाकल ही है। अब जब मैंने ले लिया था उस टाइम मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था मैथ्स की बुक के लिए, मुझे लगा पीवाई की बुक ही तो है, कोई भी ले लेते, तो मैंने सारी पिनाकल की ले ली थी। और रीजनिंग की भी मेरे पास पिनाकल की, आप किरण की कोई भी एक पीवाईक्यू ले सकते, ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में आप एक कंसेप्ट किंग ले लो, एक आती है आदित्य रंजन सर की बुक जो सिर्फ फार्मूला वाली है, और एक आती है गगन सर की, दोनों में से कोई एक ले लेना, कोई एक ही लेना। अगर आप जिस टीचर को फॉलो करें उनका ले लो, अगर दोनों में से किसी टीचर को नहीं पढ़ रहे तो किसी का भी ले लो, ठीक है। रीजनिंग में देखो एक पीवाईक्यू ले लो, पीवाईक्यू की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मॉक टेस्ट से भी कर सकते हो। और जीके में देखो, जीके में आप लोगों को ज़्यादा बुक नहीं लेनी है, वही तो हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं ना। जीके हम कितना लेंगे और हम कितना पढ़ेंगे, जितना हम दिमाग में क्लैरिटी होगी हम उतने अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आप जीके की कोई एक पीवाईक्यू ले लेना किरण या पिनाकल में से, फिर उसके बाद आप एक फैटमैन या लूसेंट में से कोई एक ले लेना। मैं प्रेफर करूँगी कि फैटमैन लो, क्योंकि फैटमैन से मैं खुद भी पढ़ती हूँ, और मैंने लूसेंट इसीलिए नहीं लिया क्योंकि लूसेंट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि वो कहानी की तरह लिखा है उस बुक में, और फैटमैन में पॉइंट वाइज लिखा है, तो पॉइंट वाइज याद जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैंने फैटमैन लिया।
इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में आप कोई भी एक पीवाईक्यू बुक ले लो, एक आप लोग वोकैबुलरी की बुक ले सकते हो। मैंने अभी वोकैबुलरी की कोई बुक नहीं ली है। मैंने जो पीवाईक्यू बुक ली थी उसमें वोकैबुलरी जो दी है उसको मैं याद कर रही हूँ इंग्लिश में। फिर उसके बाद आप लोग एक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक ले सकते हो जो ग्रामर की आती है। तो इनमें से कोई भी बुक ले सकते हो, मतलब एक तो पीवाईक्यू लेनी है, एक वोकैबुलरी की, एक ग्रामर की ले सकते हो, 3 बुक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास फ़िलहाल अभी 2 है, मेरे पास पीवाईक्यू है और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है। मैंने अभी ब्लैक बुक नहीं लिया है क्योंकि जो पीवाईक्यू वाले बुक में जितने भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस दिए हैं, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें कंप्लीट करूँ, उन्हें अच्छे से 2 बार कर लूँ, तो फिर उसके बाद मैं सोचूँ, क्योंकि ये जब नहीं किया तो फिर ये तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो इनके क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी है। उसके बाद नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स कैसे बनाएं इसमें सिंपल है। मैथ्स के आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। आप लोगों को ये नहीं करना है जैसे आप रफ़ कॉपी में देख रहे हो लेक्चर, रफ़ कॉपी में लिख रहे हो, देख रहे हो लेक्चर, रफ़ कॉपी में लिख रहे हैं। और जब आप रिवीजन करोगे तो आप सारे लेक्चर दोबारा थोड़ी देखोगे। जब हम रिवीजन करते हैं, हम नोट्स किस लिए बनाते हैं कि हम एग्ज़ाम के टाइम हम लेक्चर ना देखें, अपनी कॉपी के पन्ने पलट के उसको जल्दी से रिवाइज़ कर लें। तो मैथ में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एक टाइप के एक-एक क्वेश्चन लिखें या फिर जितना लिखना है, मैं तो सभी लिख देती हूँ। बाद में रिवीजन करेंगे तो हमको बहुत ईज़ी रहता है। तो मैथ्स के नोट्स बनाना ज़रूरी है। जो लोग नहीं बनाते, रफ़ में करते हैं, उन्हें बाद में दिक्कत होती है कंसेप्ट मतलब क्लियर करने में, क्योंकि हर चीज़ वीडियो से नहीं हो सकती है, खुद से भी पढ़ना पड़ता है ना। और जीके में ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। स्टार्टिंग में मैं भी नोट्स बनाने में लगी हुई थी, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर आप लोग जीके में थोड़ा टाइम वेस्ट है नोट्स बनाने में। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, क्योंकि मैंने भी स्टैटिक जीके का नोट्स बनाया था। या तो आप ब्रह्मा सर की जो मैंने बुक बताई है वो ले लो, या फिर नोट्स प्रिंट करा लो उनके, ये भी सही है। जीके में भी रीजनिंग में भी कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। आप लोग सिर्फ जैसे उन टॉपिक्स के बनाओ जो आप लोगों को नहीं समझ आ रहे, जैसे कैलेंडर हुआ या फिर कुछ भी हुआ। और इंग्लिश में बता दो कि इंग्लिश में ग्रामर के नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले लो और किसी भी टीचर के ग्रामर की प्लेलिस्ट देख लो, जल्दी हो जाएगा। और वोकैबुलरी की नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो बुक से याद कर लो। मैंने तो समुद्र मंथन का पूरा नोट्स बनाया मैम का। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड बाय बाय।